बाबा के दरबार में छूट जात सब भय, एक बार तो मिलकर बोलो श्री प्राणु बाबा की। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारी धार्मिक यात्रा आज आ चुकी है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में ये बरगढ़ का कस्बा है, जहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध स्थान है। प्राणु बाबा के स्थान के नाम से ये स्थान जाना जाता है। महाराज जी, आप लोग भी गृहस्थ से हैं या मतलब बैराग ले रखे हैं? हाँ, मैं गृहस्थ संत हूँ। मेरा ग्राम गढ़वा है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की घर द्वार हो गई, बच्चे यही दुकान करते हैं, मैं मंदिर देखता हूँ। मैं जाति में पटेल हूँ, कर्म को प्रधान मानता हूँ। सेवा करे, जो पूजा करे वही पुजारी है। मैं लोगों की सेवा करता हूँ। माता के दरबार से मेरा भी जीवन यापन हो रहा है। एक जिज्ञासा थी कि ये जैसे गृहस्थ के संत हैं आप, तो गृहस्थ में भक्ति कैसे जागृत हो और कैसे सही मार्ग मिल सके भक्ति का, ऐसा क्या उपदेश देंगे? ये कर्म ही प्रधान है, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम जो हमारा है वो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, सबसे जेठा आश्रम है, ठीक है ना। अगर गृहस्थ ना होता, अगर बच्चे बीबी ना होते तो संसार का संचलन कैसे होता। जितने भी योगी वैरागियों को आप देख लीजिए, चाहे वो मार्कंडेय ऋषि हों, चाहे जो भी ऋषि रहे हों, ठीक है ना। ऋषियों की ही ये संतानें हैं संसार में। वैसे भाव से अब देखने का एक नज़रिया है लोगों का, लोग अलग अलग देखते हैं। नहीं, भजन के भाव से 2 कड़ी में समझ लीजिए कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम है, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल हैं हम सब, जितने संसार में मनुष्य हैं, अगर समझो सच्चे निगाह से देखो तो एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में मानो सब में एक ही ज्योति। आज केवल इंसान स्वार्थ में मैं तोर मैं माया इसमें फंसा हुआ है, लेकिन असलियत देखने का नजरिया है यही कि कण कण में वो राम बसा है। जिसे हम मंदिर जा कर के ढूंढते हैं, नारियल चढ़ा करके ढूंढते हैं, वो घट घट में बसा है। कण कण में वो राम बसा है, जीव उसी की माया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक हमारा पिता, जगत में संसार में एक ही पिता है, और एक हमारी माता। आसमान ये संसार एक पिता है हमारा, और ये धरती माँ एक ही माँ है संसार के। एक हमारा पिता जगत में, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता। ना जाने किस कारीगर ने, धन है उस कारीगर को बड़ाई है कि एक ही कलर पेंट से संसार को बना दिया, लेकिन सबकी शकल सूरत अलग रच दिया है। एक ही मांस हड़ का सारा संसार, लेकिन अलग अलग रूप में ढाल दिया। ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीचे और जात पात की, ये जात पात ऊंच नीचे इलेक्शन पीरियड के सब हैं, बाकी संसार एक है, एक ही पिता की संतान है। ऊंच नीचे और जात पात की ये बुरी आदतें छोड़ो, बदला जमाना तुम भी समझो, बुरी हरकतें छोड़ो। कण कण में वो ब्रह्मपति है, भगवान कण कण का वासी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव बोल रहा है, उसकी माया है। कण कण में वो ब्रह्मपति है, जीव उसी की माया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया।
संसार एक ही है, केवल देखने का दरिया है, नज़रिया है। सच्चे मन से देखो तो सब कुछ दिखाई देता है। वो अपने को देखो तभी संसार दिखाई देता है। अगर दूसरे को देखते रहेंगे तो कभी न संसार दिखाई देगा। हाँ, अपने पर नज़र करिए, अपने को ढालिए, अपने पर फिर देखिए संसार कैसे दिखाई देता है। आए हैं तो महाराज जी, आज ये हम लोग आए यहाँ पर इस जगह को देख रहे हैं, तो क्या स्थान की महिमा है, क्या यहाँ का जो महत्व है वो कैसा है? ये आज से 15वीं शताब्दी में यहाँ बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग, जैसे बताया करते हैं वैसे हम बता रहे हैं। 15वीं शताब्दी में ये दरी नाम का शहर था जहाँ आज ये मेला लग रहा है। बताते हैं लोग कि 7 किलोमीटर में शहर बसा हुआ था। प्राणु बाबा राजगुरु हैं, राजा रजवाड़ा भी यहाँ थे। प्राणु बाबा राजा के गुरु हैं। उनके पास एक चमत्कारी तलवार थी जिसकी बाबा पूजा करते थे और अवसर आने पर विशाल हो जाती थी। डबिया में बाबा रखते थे, डबिया में बंद रहती थी तलवार की। उसी तलवार को राजा ने बगैर बाबा के आदेश के, बगैर बाबा की इच्छा के जाकर के माताजी से चापलूसी से मंगा लिया कि बाबा की जान संकट में है, आज अस्त्र दिया जाए, यहीं छोड़ करके गए हैं। और चापलूसी से ले जा करके राजा जी के पास समर्पित कर देते हैं। कुछ देर बाद बाबा जब आते हैं, माताजी से पूछते हैं कि मैया मैं यहाँ अस्त्र रख करके गया था और मेरा अस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? तो माताजी जवाब देती हैं पूछने पर कि बेटा आप ही तो मंगाए थे दरबार में राजा के पास और सिपाही लोग ले गए हैं। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं था, राजा साहब मांगे थे, मैंने दिया नहीं था। तो कहे भी थे कि बचा के रखना, फिर किसी दिन इसको ले लेंगे हम। तो ले लिए, दें धोना दें, देखो शाम के जाएंगे। फिर बाबा जाते हैं राजा के पास तलवार को मांगने के लिए, लेकिन राजा नहीं दिए। ना देने पर कुछ दिनों का बाबा उपवास करते हैं चौखट पर और कहते हैं कि हम अपने प्राण नष्ट कर देंगे अगर हमारा अस्त्र नहीं दोगे। ये देने की वस्तु नहीं है, पिताजी की दी हुई यादगार है। कुछ दिन के बाद बाबा जाते हैं, अनशन जब किसी ने नहीं माना तो बाबा जाते हैं गढ़वा और पूरब पताई जाते हैं। बाबा वहाँ लोगों से बताते हैं। लोग कहते हैं कि चलो राजा साहब के समाप्त चलेंगे, पूछेंगे, बताएंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप दे दिया जाए, गरीब ब्राह्मण हैं ये, ठीक है ना। लेकिन बाबा ने कहा मेरी इच्छा जीने की समाप्त हो चुकी है, अब आप लोग यहीं से लौट जाएं। मैं ग्राम सभा गढ़वा के तहत स्थान बनाऊंगा। समय आने पर बहुत भीड़ लगेगी, दिव्य माया होगी मेरी, ठीक है ना। उस समय लोग कोई कुछ लेकर के आएगा, कोई कुछ लेकर के आएगा, लेकिन आप लोग गढ़वा और पूरब पताई ये डालडा रिफाइन नहीं बनाएंगे। आप लोग छोटा भंडारा करेंगे चाहे बड़ा भंडारा करेंगे, देसी घी का करेंगे, आप नियत करेंगे, बरकत हो जाएगी। और आप लोग यहीं से लौट जाएं, अब मैं अपना प्राण अंत करूँगा। वहाँ से बाबा वापस कर देते हैं लोगों को, लोग वापस चले जाते हैं। और बाबा यहाँ आकर के देव कुंड में जा कर के, वो देव गंगा है, उसी में स्नान करते हैं और अपने पेट को फाड़ देते हैं। जब आत्मा निकलने लगी बाबा को, तो जो है साफा सर पर बांधते थे उसी को खोल करके बाबा पेट पर बांध लेते हैं। ये जहाँ पूजा हो रही है इसके पाछे साइड समाधि है, पूजा पीठ की होती है, मनुष्य की पीठ सिद्ध होती है। आज भी लोग कहते हैं कि अरे उस सिद्ध पीठ आए होकर का चलावत हो, तो पूजा पीठ की हो रही है। इससे जस्ट पीछे साइड बाबा की समाधि है। आकर के बाबा, एक जंगली वृक्ष था दुधिया का, उसी में लिपट करके बाबा अपना प्राणांत कर दिया। ये बात जा करके माता से बाबा की किसी ने बता दिया। माता वहाँ से बिलखती हुई दौड़ करके आई और आकर के जैसे देखा बाबा की दशा को, अपने पुत्र की दशा को, वैसे व्याकुल हो गई। याचना किया माता जी से, माता प्रकट हो गई। कहा बाबा तुम्हारे साथ तो अत्याचार हुआ है, अब बताइए आप क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा वैसे तो मैं जीना नहीं चाहता, अब अगर आप चाहें तो जैसे मेरे साथ हुआ है, कोई गुहार नहीं लगा वैसे कोई किसी की गुहार न लगे। बाबा ने, माता ने समय दे दिया कि 24 घंटा के अंदर यहाँ से आप लोग भाग जाइए जिसे भागना है, अन्यथा यहाँ प्रलय होगी। और फिर बाबा और दाई मिल करके दोनों लोग प्रलय किए यहाँ, जो भी बचा हुआ था। और आज के डेट पर ये बीहड़ में बदल गया। आज मेला लग रहा है, लोग जैसे कामना लेकर के आते हैं। आज बाबा के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बाबा की कुल देवी है मरी माता। आज भी इनके दर से कोई सवाली नहीं खाली जाता। जिसके पास जैसी आस्था है, अगर मांगने का भाव है तो बाबा के दरबार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मिल सकता है। जहाँ तक हमको जानकारी है, मैं घनश्याम मुरली वाले के नाम से जाना जाता हूँ, मैं गढ़वा का हूँ, पटेल हूँ, मैं माता जी का दरबार में पंडा पुजारी हूँ। इतनी खबर निकालिएगा, क्योंकि मीडिया वाले आते हैं तो फिर उल्टा सीधा भी अपने मन से निकाल लेते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये देख करके खबर निकाली जाती है कि किसी से बुराई ना हो। हम इतने बताते हैं, इतना ही बोलते हैं, केवल यहीं से बातों का विराम करते हैं हम। और खाले की ओर जाइए तो देवकुंड है, जो पुरानी गंगा बह रही है आज भी। यहाँ 600 वाटर लेवल है, 600 फीट 640 फीट में ये बोर हुआ है, पीछे का 1.5 इंची केवल जल है। लेकिन बाबा का प्रताप, माता की माया ऐसी है कि देखिए ये बियावान जंगल में ऊपर से बाबा के धारा चल रही है, यही बाबा की माया है। यहीं से मैं अपनी बातों का विराम करता हूँ।
महाराज जी अभी हम लोग ये जब स्थान जो घूम रहे थे तो और साथ में देख रहे थे कि यहाँ तमाम मधुमक्खी हैं, जंगली मधुमक्खी हैं और ये किसी को काट भी नहीं रही हैं, तो इसका क्या किस तरह से देखेंगे? अब ऐसा दरअसल बात ये है कि यहाँ पर जो है वो जलाशय तो है ही है, झील है, और ये जो मंदिर चल रहा है आपका ना, कई एक मंदिर हैं तो थोड़े थोड़े मीठा प्रसाद माताएं बहनें हर मंदिर में छिड़क देती हैं, तो उसी को चूसने के लिए यहाँ ज़्यादा भीड़ लगाती हैं। आश्रम में भूड़ती रहती हैं और करीब से छाता बनाती हैं पेट के लिए। कुछ दिन बाद ये यही रेवड़ी जो इलायची दाना चलता है इसी को खा खा करके जब आती हैं भीड़ में सामान आषाढ़ में तो फिर मर जाती हैं, उसी को खा करके सब यही नष्ट हो जाती हैं। सालीना लगती हैं 20 छाता, जब छाता से दौड़ती हैं किसी की ओर तो ये ज़बरदस्त हंगामा भी करती हैं, लोगों को खेदती हैं, लोग कहते हैं पानी का बूंद इनसे नहीं बचता। हाँ, ऐसा दृश्य करती हैं ये। इस तरह के और क्या चमत्कार ऐसे देखने को मिलते हैं महाराज जी? आप लोग काफ़ी समय से यहाँ पर रहे तो ऐसे सिद्ध स्थान के क्या कुछ देखने को मिला कि जिससे साक्षात लगे कि ईश्वर के दर्शन हो पाए रहे? अब यहाँ आज से 60-70 वर्ष पहले लोगों से मुलाकात होती थी। बाबा तो आज भी साक्षात्कार हैं बाबा के दरबार में, तो ये नहीं है 4 जिला 8 जिला का मेला आता है बाबा की माया से दरबार में इनके। आज तक भी जो जैसी आस्था लेकर के आता है ना, यहाँ कोई पंडा ना पुजारी ना कोई अभुआने वाला ना सकाने वाला ना कोई मनौती बंधाने वाला, अपनी ही आत्मा से लोग याचना करते हैं और मनचाही मुरादे बाबा के दरबार से लेकर के जाते हैं। यह असलियत है, आस्था है बाबा के दरबार की। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम करता हूँ। बोलिए प्राणु बाबा महाराज की जय, बोलिए आदिशक्ति मरी मैया की जय। बाबा के दरबार में छूट जात सब भय, एक बार तो मिलकर बोलो श्री प्राणु बाबा की। प्राणु बाबा की महिमा बड़ी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। प्राणु बाबा की लीला बड़ी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। प्राणु बाबा की लीला बड़ी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। पहरा देती है देवी मरी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। पहरा देती है देवी मरी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। प्राणु बाबा की लीला बड़ी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। सोमवार शुक्र के दिन सुनो, सोमवार शुक्रवार के दिन यहाँ था मेला लगता है बाबा के धाम में। कैसे भजन के भाव हैं? सोमवार शुक्र के दिन सुनो, भक्त आते बड़े भाव से, शुद्ध घी देसी के रोट से, विप्र भोजन करे भाव से। कितनी अच्छी है ये शुभ घड़ी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। पहरा देती है देवी मरी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। इनके चरणों में गढ़वा बसा, केवल इन्हीं की असीम कृपा है ग्राम गढ़वा के ऊपर। इनके चरणों में गढ़वा बसा, जिसमें हर दम है इनकी दया। मुरली वाले सुनाते सही, मुरली वाले बताते सही, ग्राम गढ़वा में बारादरी। पहरा देती है देवी मरी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। प्राणु बाबा की लीला बड़ी, ग्राम गढ़वा में बारादरी। बोल दे प्राणु बाबा महाराज की जय, बोल दे आदिशक्ति मरी मैया की जय। बहुत सुंदर महाराज जी ने आज एक बढ़िया सत्संग को एक भजन के तौर पे ही उन्होंने हमको लोगों को जो सुनाया वो निश्चित तौर पर
उसी में ज्ञान के सार थे, उसी में ही पूरा जीवन का जो उन्होंने एक मूल मंत्र एक भजन में सुनाया, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा था। तो ये परानू बाबा का स्थान था और महाराज जी संत के हम लोग दर्शन कर पा रहे थे। ये माता जी का मंदिर था और यहाँ हम चारों तरफ अपने जो देखेंगे तो छोटे छोटे से तमाम कई मंदिर हैं। और आज जो सोमवार का दिन था, जैसे मैंने पहले बताया, तो यहाँ कई लोगों की जो मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं वो यहाँ पर बड़े स्तर से अपने भंडारे करते हैं। और ये हम अभी देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसे ये भी मंदिर है और एक ये मंदिर है यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि मनौती को लेकर यहाँ पर तमाम ढेर सारे लोगों के ये नारियल और मनौती वाली जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे इस तरह से बांधी जाती हैं। निश्चित तौर पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोग यहाँ पर आते हैं और देसी घी के भंडारे करने का यहाँ प्रथा है, रीति है कि जब आपकी मनोकामना अगर यदि पूर्ण हो जाए तो वो किस तरह से यहाँ भंडारे अपने कर सकते हैं। तो ये महाराज जी का ये प्रमुख स्थान है और ये इसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। महाराज जी यहीं के हैं? सीताराम महाराज जी यहीं के हैं? हाँ, यहीं रहते हैं मंदिर में? हाँ। अच्छा अच्छा, कैसा मंदिर है, क्या कुछ बताएंगे? मंदिर है, सब बढ़िया है जी और बहुत सिद्ध विनायक मंदिर है। जी इस मंदिर में हर सोमवार और शुक्रवार को यहाँ काफ़ी तादाद में जनता आती है। परानू बाबा में बड़ी सिद्धि है और जो भी मनौती आदमी मानता है वो मनौती सिद्ध होती है। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लूटपाट नहीं है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक है और जनता आराम से आती है। काफ़ी तादाद में लोग बाग हर सोमवार शुक्रवार को यहाँ ब्राह्मण भोजन कराते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या शुभ नाम महाराज जी? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार पांडे। तो महाराज जी बता रहे थे कि काफ़ी जंगल के अंदर है ये, थोड़ा सा शहर से दूर होके, तो यहाँ बाकी काफ़ी सुरक्षा है, पुलिस की व्यवस्था रहती है और आराम से यहाँ पे दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। अगली बार फिर हम किसी मिलेंगे अपनी इस धार्मिक यात्रा में। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।